पंचकुला के सेक्टर 12A में डॉक्टर अक्षय वासुदेव के द्वारा कॉग्निटिव नॉन ड्यूलिटी थेरेपी नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का विमोचन पहले कनाडा में 15 सितंबर को किया गया था और अब इसका विमोचन इंडिया में आज बुधवार को किया गया। इस पुस्तक में मनोचिकित्सा से जुड़े हुए अनुभव डॉक्टर अक्षय वासुदेव ने इस किताब में लिखे हैं। डॉक्टर द्वारा अपने मरीजों का उपचार कर उसमें हुए अनुभव, कैसे मनोचिकित्सा की बीमारी से उभर कर लोग निकले, किताब में हर प्रकार का जिक्र किया गया है। फिलहाल यह किताब इंग्लिश में पब्लिश की गई है। जल्द ही इसे हिंदी में भी पब्लिश किया जाएगा ताकि मनोचिकित्सा से जुड़े रोगी इसका लाभ ले सकें। तो ये किताब में वर्णित किया गया है, जो समझाया गया है, वो सबके पास पहुँचे। आपने कनाडा में लॉन्च की थी 15 सितंबर को, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रहा। मेरे करीबन 120 लोग, हमारा छोटा सा शहर है, 400,000 लोगों का शहर, ऐसे ही हॉल भरा हुआ था खचाखच, और सब लोगों ने बहुत किताब के बारे में पढ़ा। एक मेरी पेशेंट है जो कहती है कि मैं इतनी किताब उसको इतनी अच्छी लगी तो वो पूरी रात जाके पढ़ती ही रही, और उसके बाद उसके आंखों में बहुत आंसू आए, उसको बहुत दिल में अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की किताबें बिल्कुल। तो मैं आपको ना इसकी इंडेक्स में जो इसके टॉपिक्स हैं वो मैं बताता हूँ, और उसको मैं हिंदी में ही बताते जाऊँगा। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मैं और डॉक्टर विकास गाड़ी में गए और वो हमसे पूछ रहे हैं कि मन क्या है, हमारे मन के विकार क्या हैं, हमें डिप्रेशन क्यों होता है, साइकाट्रिस्ट कैसे ठीक करता है। तो ये पहला चैप्टर में लिखा। फिर मैंने दूसरा समझाया कि हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर के ऊपर नीचे सांस का क्या रोल है, हमारा मन क्या है, हमारी बुद्धि क्या है, हमारा चित्त क्या है, हमारा अहंकार क्या है। फिर हमारा मन कौन से खेल खेलता है। हमने सब ने सुना है कि हमारा मन चंचल है, तो चंचल मन को पकड़ना, वापस लाना, उसके तरीके बताए। फिर मेडिटेशन की कुछ टेक्निक समझाए हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर वैराग्य और विवेका के बारे में समझाया है कि विवेका का मतलब क्या है, क्या अभी रहा और क्या अभी नहीं रहेगा। इसके बारे में अंग्रेजी में जिन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, उनको समझाने की कोशिश की है। हम भारत में भी देखें, सबको लगता है कि सब कुछ अभी रहेगा, बट हम सब भूल जाते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी बुद्धि भी क्षण भर के लिए है, उसके बाद में हमें भी डिमेंशिया हो जाता है, भूलने लग जाते हैं। तो जब वो भूलने की परेशानी हो जाती है, उससे पहले ही अगर हम निर्वाण की तरफ चल पड़े तो हमें ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी करके बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। और फिर बहुत सारे पेशेंट की स्टोरीज़ हैं जिन्होंने इस तरह को अपने आप से पूछने की कोशिश करी कि मैं कौन हूँ। मेरे साथ हर रोज़ बैठते थे, हम थेरेपी के सेशन में बैठते थे, और सबको महसूस हुआ धीरे धीरे मेडिटेशन कर करके कि मैं ही भगवान का रूप में हूँ, बट शरीर आदमी का है या औरत का है। कहीं ना कहीं योग से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट लगता है। किससे? योग से। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, उसी को माध्यम पकड़ के हमने उस तरह से पकड़ा है कि जो गीता नहीं पढ़ना चाहते, अभी या पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसको सिंपल तरीके से योग को हमने अंग्रेजी के तरीके से पकड़ा है कि वेस्टर्न माइंड पे कैसे करें। तो आपने अपने पेशेंट्स की कहानियाँ भी डाली थी इसमें? बहुत है, आदि किताब पेशेंट की कहानियाँ हैं। तो इसके नाम लैंग्वेज है सर? कौन सी लैंग्वेज में है? बुक तो इंग्लिश में। इंग्लिश में। हाँ, अभी इसका हिंदी की ट्रांसलेशन करा रहा हूँ। इसके नाम के पीछे क्या कारण? म्यूजिंग ऑफ ए मंक। बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगा था कोई तो पक्का पूछेगा। मैं वैराग्य लेके बीवी को छोड़ के नहीं आ गया हूँ। यही है। बीवी मेरी घर पे मेरा इंतज़ार कर रही है। मंक का मतलब ये है कि आप इस दुनिया में रहते हुए भी सब कुछ करें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका धर्म है, जो कर्म करने हैं, हमने सब ने करने हैं, बट हमारा मन अंदरूनी होना चाहिए। मन अंदर की तरफ ही रहे। अंदर मतलब कहाँ? दिल में। दिल मतलब क्या है? हृदय नहीं, जो अंदर जहाँ आत्मा रहती है, जहाँ शांति है। हमारी नहीं तो आदत क्या रहती है? और खाएं और पिएं और देखें और सुने, उससे क्या होता है? और खुंदक और बुरा सोचना, किसी के बारे में अच्छा सोचना या बुरा सोचना। जब तक हम अच्छा और बुरे के बीच में फंसे रहेंगे, हमारा मन
सेटल नहीं होगा। जैसे ही आप सोचने बैठेंगे कि मैं अच्छे और बुरे से परे हूँ, तब आप धीरे धीरे आत्मा की तरफ जाना शुरू करेंगे। तब आपका ईगो, आपका अहंकार अपने आप हल्का होना शुरू हो जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण ने बोला है, अपने आप डिवोशन बढ़ जाती है। तो ये मेरी दूसरी किताब है। पहली किताब में मैंने लिखा अपनी कहानी, जिसमें मुझे एक बहुत विचित्र एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, जिससे मुझे लगा था कि पूरी की पूरी दुनिया में मैं ही हूँ और मुझ में ही पूरी दुनिया है। वो मुझे 2 दिन तक ऐसा एहसास हुआ और उससे मुझे लगा कि मुझे अब आधुनिक परीक्षा में जाना है, मुझे अपने अध्यात्म को सीखना है। अध्यात्म है क्या, स्पिरिचुअलिटी है क्या। जब अध्यात्म को पकड़ना शुरू किया, वो मैंने 8 साल पहले लिखा। अब ये 5 साल के बाद मुझे खुद मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू पता चला कि मैं ही भगवान के ही रूप में हूँ, बट शरीर आदमी का है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।